जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन चारों के नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को जब पैदा किया तो चारों को पैदा करके और ब्रह्मा जी ने मन से पैदा करके, और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो, व्याप करो, आगे सृष्टि को बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। तब उन चारों ने जन्म लेते ही हाथ जोड़ दिया अपने पिताजी के सामने, ब्रह्मा जी के साथ में, और हाथ जोड़ करके बोले कि एक आशीर्वाद। ब्रह्मा जी बोले मांगो बेटा, जो भी मांगना, छोटा बेटा तो बाप उसको देता है। उन्होंने कहा हमारे पर ऐसी कृपा कर दो कि हमारी उम्र सदा बालक की बनी रहे, 5 वर्ष की बनी रहे। ब्रह्मा जी थोड़े उदास तो हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो इसलिए 4 बेटों को एक साथ में पैदा किया था कि चारों ही इस सृष्टि को बढ़ाए, मानव जाति को बढ़ाए। लेकिन चारों ने ही मना कर दिया कि हमारी उम्र सदा 5 वर्ष की बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, अब तुमने ऋषि मांग ही लिया तो बस तुम्हारी उम्र बढ़ेगी नहीं, तुम्हारी उम्र स्थिर रहेगी, यहीं रहेगी। और वो चारों ही बेरोक टोक तीनों लोगों में, चारों खूंट में विचरण करने लगे। 3 जने सामने बैठ जाते हैं और एक कथा सुनाता है, फिर 3 बैठ जाते हैं, एक कथा सुनाता है। ऐसे करते 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 जब लंबा समय बीत गया तो एक दिन उन चारों के मन में आई कि यहाँ अब कीर्तन बहुत कर लिया, अब तो जिनका कीर्तन करते हैं ना उसको देखना चाहिए। भगवान के अंग बहुत सुंदर हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके नयन बहुत सुंदर होते हैं, उनका रूप बहुत सुंदर होता है, चेहरे पर बड़ा तेज होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथ में लेकर के आते हैं। तो तीनों भाइयों ने, चारों भाइयों ने कहा कि हम केवल कथा ही सुनते रहेंगे या इस रूप को देखेंगे भी कभी नैनों से, चलो। तो बोले ऐसे रूप वाला रहता कहाँ है, उसका एड्रेस भी तो चाहिए। तब चारों ने शास्त्रों को खोज कर कहा उनका एड्रेस जो है वो तो वैकुंठ धाम में नित्य ही विराजे, उनका धाम है वैकुंठ, भगवान का घर है वैकुंठ। तो बोले चलो वैकुंठ चलते। और चारों जब वैकुंठ चले, वैकुंठ में जो ही प्रवेश किया, 6 ड्योढ़ियों को पार किया, सीढ़ियों को, और 7वीं सीढ़ी को जब पार करके और अंदर जाने ही वाले थे, तब पहले से ही वहां पर विराजमान खड़े पहरेदार, एक का नाम जय था, एक का नाम विजय था, और वो दोनों वहां पर खड़े थे। ज्यों ही जाने लगे वो अंदर चारों, तो दोनों ने आड़े रोक दिया कि नहीं, कहाँ जावो हरि को हुक्म नहीं होई। अरे रुको, कहाँ जा, हरि का हुक्म नहीं है, विश्राम नहीं, थोड़े रुको। चारों बालकों ने कहा कि आज का कुबद उपजी मन माही, हम तो दर्शन चाही सदाही। अरे जय विजय, तुम्हारे मन में आज ऐसी क्या कुबद उपज गई जो आपने रोक दिया? हम तो रोज हरि के दर्शन करते हैं, मन में करते हैं, हृदय में करते हैं, और यहां भी जाते तुम रोको मत। जय विजय नहीं माने, और जय विजय नहीं माने तो जय विजय ने कह दिया कि तुम नग्न हो, तुमने कपड़े नहीं पहने, और बिना कपड़ों के तुम वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम अब बालक हो, बालक को शुद्धि नहीं होती, जाओ वापिस जाओ। सनक आदि चारों भाइयों को क्रोध आया
कि ये वैकुंठ में रहते हैं और वैकुंठ में रहने के बाद में भी तुम बालक हो, तुम्हारे कपड़े नहीं पहने हैं, तुम ये हो, ऐसी ऐसी भेद बुद्धि वाली बात कर रहे हैं। तो जिसकी बुद्धि में भेद होता है उसका वैकुंठ में क्या काम है? वो तो राक्षस होता है, भेद बुद्धि वाला राक्षस होता है। जाओ तुम यहाँ से जाओ और जाकर के मृत्यु लोक में भयंकर राक्षस बन जाओ। श्राप देते हैं। जब उनको श्राप मिला तो हाथ जोड़ करके चरणों में पड़े, महाराज माफ करिए, आप बिना कपड़ों के भी संत थे, हम पहचान नहीं पाए। आप इस नानी सी उम्र में भी साधु थे, हम नहीं पहचान पाए, इसलिए माफ कर। दोनों हो हल्ला करने लगे। एक रिक्वेस्ट कर रहा है, विनंती कर रहा है, जय विजय के साथ जो हाथ जोड़ करके और भाव जब ऐसे देखे तो सनक आदियों ने भी कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो हमने खून से बोल गए, शाप मिल गया, संतों को सब भोगना ही पड़ेगा। इतने में भगवान आ गए और भगवान ने आकर कहा, भाई ये हो अल्लाह क्यों कर रहे हो, हमारा तो शांत घर है, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? हाथ जोड़े महाराज, ये बात होगी। तब भगवान भी क्या बोले, संतन को अपमान ही कीनो, तिनको फल तत्काल ही लीनो। साधुन को अपमान ही कीनो, तिनको फल तत्काल ही लीनो। भगवान बोले, अहम भक्त पराधीनो। ये जो कथा आप सुनते हो ना, तो कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथा सुनने के बाद में मन में कुछ विचार करने के लिए होती है। भगवान स्वयं यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों का अपमान करने पर मैं भी माफ नहीं कर सकता। भगवान के हाथ में भी नहीं है। फिर अगर कोई भगवान का भगत है असली में और उसका तुम निरादर करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, नाम आया दुर्वासा ऋषि और सामने एक भगत था, उनका नाम था अम्बरीश, नाभा का बेटा अम्बरीश। वो अम्बरीश 1 साल तक 11 का व्रत करता है, द्वादशी पर्यंत एकादशी का व्रत करता है। और जब उन्होंने द्वादशी पर्यंत एकादशी का व्रत किया तो एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्वासा आ गए। और जो ही दुर्वासा आए तो वो एकादशी का व्रत उतारने के लिए तैयार हुआ था। दुर्वासा ने कहा, भिक्षाम देहि। साधु आ गए तुम्हारे दरवाजे पर। दुर्वासा पहुंचे, तैयार है महाराज, भोजन आइए करिए। का भोजन तो हम करें, लेकिन पहले हम नदी में स्नान करके आ रहे। अच्छे ढंग से स्नान करके, नदी में पास में नदी बह रही थी, नदी में स्नान करके आ रहे, नदी में स्नान करने के लिए गए। दुर्वासा ने नदी में स्नान करते करते समय ज्यादा लगा दिया तो अम्बरीश इस संकट में फंस गए। अब क्या अगर अब व्रत उतार लूं तो जो मैंने न्योता दिया था जिस ऋषि को, उसका दोष लगेगा, और अगर न उतारूं तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। संकट में अदर झूल में आ गया। किसी आदमी को न्योता दे करके और फिर पहले घर में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को न्योता दे दिया, साधु को न्योता दे दिया, और वो आया तब तुम खीर और चूरमा लबालब लगा रहे हो। वो घर में पहुंचा तब देखा कि घर वाला कहाँ है, बोले महाराज जी थोड़ी देर बाहर वाले कमरे में बैठोगे। वो कहाँ है, अंदर जाके तो खीर लबालब लगा रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्राह्मणों को संतों को न्योता देकर के भूल ही जाते हैं, और जब देकर के भूल जाते हैं, वो एक मारवाड़ी में कहूं कि न्यूतड़ो बामण दो करे बतलायो नहीं जीते कोई तकलीफ कोई आप रो मार्ग बेतो रहे कोई बात, लेकिन निमंत्रण नहीं और न्यूत्य पक्ष न्यूतरे ढंगू आप रो काम करना नहीं तो बूढ़िया रिकावत झूठी नहीं है कि न्यूतड़ो बामण दो न्यूनता मत दो। और फिर देते हो तो जाम्बोजी शब्दवाणी में क्या बोलते, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण, ध्यान दे ये शास्त्रों की प्रमाण से बात है, यूं ही कोई कहीं की हवा हवाई बातें नहीं होती है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया और लक्ष्मण बेचैन होकर के धरती पर गिर पड़ा, तब जाम्बोजी कहते हैं कि राम जी के रूप में मैं उसके पास में, क्योंकि राम का अवतार भी जाम्बोजी है। तब बाण लगा तो जाम्बोजी क्या बोले, केते ब्राह्मण निवत बाओड़िया, 18 दोष गिनाए, केते कारण किरिया चूक्यो, केते सूरज सामा थूक्यो, केते उभे कांसा मांजा, केते ब्राह्मण निमत बाहोड़िया। राम जी बोले कि लक्ष्मण तूने कभी ब्राह्मण को न्योता देकर के भूल गई, उसे खाली तो नहीं लौटा दिया क्या? शक्तिबाण इसलिए नहीं लग गया, तुम्हारे जैसे जति को शक्तिबाण कैसे लगेगा? क्या कभी तूने ये गलती तो नहीं कर दी कि ब्राह्मण को न्योता देकर के फिर बेहोड़ दिया? इसलिए ध्यान कि जब किसी को न्योता देकर के आओ तो घर में मेहमान आए तो तुम भोजन करते हुए मिलो, ऐसा नहीं, इंतजार करो। आधे घंटे अगर कुछ हो गया तो गड़बड़ नहीं पड़ेगी। और अम्बरीश ने क्या किया? अम्बरीश ने इंतजार किया और फिर पास में बैठे हुए ऋषियों से संतों से पूछा कि भाई संकट में फंस गया हूं, अब क्या करूं? व्रत जाएगा नहीं तो ब्राह्मण नाराज होंगे, ऋषि क्या करूं? तब उन्होंने कहा पानी पानी, और पानी पियोगे तो व्रत उतारना भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं होगा, दोनों काम हो जाएगा। उन्होंने व्रत पारायण कर लिया और जो ही व्रत पारायण किया दुर्वासा आए, दुर्वासा ने देखा सामने तो डकार ले रहा है, भूखा था और पानी ज्यादा पी लिया तो डकार आ गया। और डकार आई तो दुर्वासा की आंखें लाल लाल, अरे आंखें लाल लाल हो गई, तुमने भोजन कर लिया और वो भी मुझे न्योता दे करके, ब्राह्मण ऋषि भूखे बैठे और तुमने भोजन कर लिया। अरे हाथ जोड़े महाराज, बोले नहीं। एक सिर में से बाल उखाड़ा और एक बाल उखाड़ करके धरती पर फेंका, कृत्या पैदा किया, एक राक्षसी पैदा किया और कहा जाओ अम्बरीश को नाश कर, अम्बरीश को मिटा। और वो कृत्या दुर्वासा ने जब पैदा करी बाल से और वो अम्बरीश की तरफ बढ़ने लगी, तुम्हारे सिर पर सांवरिया रो हाथ। अम्बरीश तो वो था जिसके सिर पर सदा भगवान का हाथ रहता था। अम्बरीश तो वो था जिसके लिए गीता में भगवान कृष्ण बोले कि अहम भक्त पराधीनो, जहां मेरा भक्त पैर धरे वहां मैं धरता हाथ, आगे पीछे सदा रहूं मैं कदे नहीं छोड़ूं साथ। भगत मेरे मुकुट मणि हो मैं तो उण रे, साधारो कई जुंदास जिन्होंने मन मार लिया।
मन मार्या तन बस किया रे भया भरम सब दूर। मन मार्या तन बस किया रे भया भरम सब दूर। ए बाहर तो कछु दिखे नाही, भीतर चमके बारे नूर। जिन्होंने मन मार लिया मैं तो कई जूरे। भगतों रो दास भगत मेरे, मुकुट मणि मोकू भजे। भजू में उनको, ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे बसता है ना, मैं भी उसको बसता हूं। मोकू भजे भजू में उन रो, हूं दासारो दास। सेवा करे करूं में सेवा, सेवा करे करूं में सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में ठणी रे, भगत मारे मुकुट मणि में तो उण रे। भगतारो दास भगत मारा मुकुट मणि। भक्तों को भगवान ने स्थान दिया है कि मेरे मुकुट में भी मणि सबसे ऊपर है। और जठे मारा एड़ा भगत पैर रखे, उन जगह में मारो हाथ रख्या करूं कि भगत रे कांटा भी नहीं लाग जावे पैरा। और ये सब भगवान की भक्ति के कारण। कई बार लोग यूं कहते हैं कि फलाने मिन करो, लोग फूल गणा बना के स्वागत गणा खाए। वो मिन का नहीं हो रहा, ध्यान ध्यान। वो कपड़े का भी नहीं हो रहा है। ये कोई भगवा कपड़ा पहन करके आ रहा है इसलिए भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवे कपड़े में भी कई लोग घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं, तो लोग भिक्षा तक नहीं देते। न हमारे शरीर का हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। न रुपयों का, न शरीर का, न कपड़े का, न उम्र का। जो लोग हाथ जोड़ करके फूल बरसा करके स्वागत कर रहे हैं ना, ये केवल और केवल भगवान के भजन का कर रहे हैं। कि जब तक उसके पास में भजन है तब तक दुनिया स्वागत करती है। और जब किसी साधु का, किसी भगत का भजन कम पड़ जाता है, उसकी माला कम पड़ जाती है, तो लोग स्वागत नहीं करते, लोग निंदा करनी शुरू कर देते हैं। ये स्वागत आप ऐसा मत समझना कि किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, या साधु का हो रहा है, या भगत का हो रहा है, या स्त्री, किसी का नहीं। ये स्वागत केवल और केवल राम के नाम का होता है। विष्णु नाम जो जपते हैं ना, उस नाम का जो भजन बढ़ेगा तो अष्ट सिद्धि नवनिधि हाजरी भरे रे। नाम रो दीवानो जा रे, कोई क्या करे रे। जान दे क्या भूत भागे, बान दे क्या भूत भागे, काल जम डरे रे। नाम रो दीवानो जा रे, कोई क्या करे रे। ऐसे नाम जपने वाला हरदम राम 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 राम। विष्णु 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 विष्णु, ये नाम जपने वाला साधु है ना, भगत भगत, वो जिस जगह पर जाएगा ना तो भूत भी भाग जाएगा। लेकिन ये नाम कम पड़ गया तो उस खुद को भी भूत परेशान करता है। इसलिए ताकत नाम की है। वो पलक नहीं आवड़े रे समरा। आप भी गाना साथ। और ऐसे हमेशा जो नाम गाने वाले साधु होते हैं ना,
ऐसे साधु जिस स्थान पर पहुंचते हैं वहां एक शांति होती है, उसके पास में बैठने से आनंद होता है। और ऐसे साधुओं का, ऐसे भक्तों का भगवान अपना चक्र लेकर के रक्षा करता। जाको राखे साइया अन मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके चाहे सब जग बेरी, लेकिन ये करना। Oszczędzaj więcej podczas dni wiosennych okazji Amazon. Tylko do poniedziałku na amazon.pl. Sukces oznacza siłę, byś zrobił to sam. Mięśnie odstraszają ptaki. Zrób to sam. Narzędzia ogrodnicze, akcesoria. Parkside. ये आपके लिए भी बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग में इस नाम को मत छोड़ना। ये कथा 10-15 कथा, यहाँ ये कितनी कथा है? 12वीं कथा, 12 सालों से कथा हो रही है। 7 दिन तक हम यहाँ बैठ करके क्या कहेंगे? 7वें दिन अगर आपका टेस्ट लिया जाए तो क्या लिखेंगे? कौन से भगत की परीक्षा भगवान ने कब ली, किसके लिए चक्र नियुक्त किया, कौन सा ऋषि कहाँ, क्या, ये नाम आपको याद नहीं रहेंगे, सीधी बात है। क्योंकि ये रोज शास्त्रों में गोते लगाते हैं, तब थोड़े बहुत याद रह पाते हैं। ये नाम याद नहीं रहेंगे। चौथे दिन क्या कहा था, तीसरे दिन क्या कहा था, 5वें दिन क्या था, याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको मुद्दे वाली बात बता देता हूँ, पत्ते वाली बात बता देता हूँ कि कलयुग का मिनक जो है ना, उस मिनक का सबसे बड़ा धर्म है भगवान का नाम मुंह से जपो, और भगवान का नाम जप लिया तो सारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य बढ़ जाएंगे। बस बात इतनी याद। और अम्बरीश को जो चक्कर नियुक्त कर दिया, ध्यान देना, अम्बरीश जब उस राक्षसी को दुर्वासा ने पैदा किया तो अम्बरीश ने तो भगवान को याद किया, और जो ही भगवान को याद किया तो वो चक्कर कृत्या को नष्ट करके और दुर्वासा के पीछे लग गया। चलाया तो उसके लिए था, लेकिन लग उसको गया। और जब उसको लगा तो दुर्वासा दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते दुर्वासा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को जाकर के हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा शरीर जग रहा है, बचाओ, आग लग गई है मेरे शरीर में। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया भाई? बोले डोकरा, अम्बरीश का नाश करने के लिए कृत्या पैदा करी, लेकिन वो तो मुझे ही जला रही है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास में फिर मत आना, ये मामला ऊपर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब वहां से दौड़ा, और वहां से दौड़ करके दुर्वासा शिव जी के पास में गया। शिव जी नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव भोले बेटे शिव के पास में गए और शिव से जाकर कहा मेरा शरीर जग रहा, बचाओ। शिव जी बोले क्या किया? बोले अम्बरीश अपमान किया मैंने, अम्बरीश को मारने के लिए एक राक्षसी पैदा करी, और बस वो। शिव जी बोले हमारे पास भी इसका कोई इलाज नहीं, जाओ ऊपर जाओ, सुप्रीम पावर के पास में जाओ। और वहां से दौड़े तो भगवान विष्णु के वैकुंठ में गए, और भगवान विष्णु का दरवाजा खटखटाया, महाराज खोलो, जल्दी खोलो, शरीर जग रहा है। भगवान ने कहा कौन हो? बोले दुर्वासा हूँ। क्या समस्या हुई? बोले आपका एक भगत जो था, उस भगत का मैंने अपमान किया और उसको मारने के लिए कृत्या पैदा करी, लेकिन वो तो मेरे पर उल्टी आ पड़ी। स्वयं भगवान विष्णु बोले कि मैं तो कई जूं भगतारो दास, भगत मेरे मुकुट मणि अहम भक्त पराधीनो। विष्णु बोले कि मेरे भगत का अपमान किया है तो मामला मेरे हाथ में भी नहीं है। अरे अपने आप को सौंप दिया है और दासों का दास बना करके रख दिया ना। भगत की प्रतिज्ञा मुझे पूरी करनी पड़ती है। जो भगत वादा करते हैं ना, उसको भगवान को भी पूरा करना पड़ता है। एक दिन एक आदमी भगवान महाराज स्वयं भगवान भक्ति करके राजी करके और प्रसन्न किया, प्रकट किया।
भगवान बोले बताओ, तो बोले महाराज मेरे संतान नहीं हो रही है। पास में एक बहुत बड़े संत बैठे थे। संतों से पूछो, संतों से पूछा, संतों ने कहा तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं हुई। बैठ जाओ, पानी वाले बैठ जाओ, भजन बोलो तब पिला, बैठ जाओ। कहा तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं होगी। बड़ा दुखी हुई। और वो बड़े संत कौन थे? उसका नाम था नारद। नारद का नाम सुना? नारद। उस नारद से पूछा, किसी गृहस्थ आदमी ने कहा मेरे संतान कब होगी? नारद जी ने माथे की ललाट की रेखाएं पढ़कर कहा 7 जन्म में नहीं होगी। ठीक है। वो आदमी चलते चलते दौड़ते दौड़ते एक साधु के पास में गया और बड़ी सेवा करी। साधु से सेवा करके और साधु से वरदान मांगा, तपस्या सेवा करी तो साधु राजी हो गए। और साधु जब राजी हो गए तो साधु से कहा महाराज मेरे संतान। साधु ने कहा जा, तुम्हारे घर संतान हो गई। अब संतान हो गई। नारद जी वो तंदूरा बीणा बजाते बजाते उधर गए और नारद जी ने जाकर के देखा तो वो गृहस्थ आदमी जो था ना वो लठ लेकर के पीछे दौड़ा। बोले आप तो झूठे हो, आपने क्या बोला? आपने कहा था 7 जन्म में भी संतान नहीं होगी। ये तो लो 1 साल नहीं हुआ, क्या कर रहे हो बाबा जी? नारद जी से, नारद जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं भगवान से पूछ के आया था कि भाई इस गृहस्थ के संतान कब होगी। भगवान खुद बोले थे कि इसके 7 जन्म में। तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गया। बोले नहीं, हमारा ये तंदूरा बजा करके नारायण 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 करता हूँ, लोग लट्ठी लेकर के पीछे पड़ते हैं। तुम कभी तो कह देते हो 7 जन्म में नहीं होगी, 1 साल में ही होगी, तुम तो खुद है। और फिर मुझे कौन वो बीड़ा लेकर के घूमने देगा पास? तो धीरे से नारद जी जो है वो नारद जी भगवान से यूं झगड़ा करने लगे। तो धीरे विनोद में भगवान बोले कि भगत अगर मेरा पक्का है और वो भगत अगर कहे तो मेरी बात भी झूठी हो जाती है, भगवान की बात भी। और करिए कई बार। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का, तो उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा ली कि पूरे युद्ध में मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। ठीक है। लेकिन सामने भीष्म जी बोल गए कि मैं भी गंगा सुत नहीं हूं अगर थारे हाथ में अस्त्र नहीं उठा छूटा। और एक दिन ऐसा होता है कि जब भीष्म जी सामने होते हैं तो कृष्ण रथ से कूद पड़ते हैं और हाथ में पहिया लेकर के पीतांबर उड़ रहा है और हाथ में रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने कहा महाराज प्रतिज्ञा टूट रही। बोले टूटे तो टूटे, भगत की रहनी चाहिए। इसलिए भगत की रखने के लिए कृष्ण ने स्वयं पहिया उठा लिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा टूट गई और भगत की प्रतिज्ञा रख करके अहम भक्त पराधीनो बन गए कि मैं भक्तों के अधीन। दुर्वासा से भी विष्णु बोले कि दुर्वासा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम्हारा शरीर जग रहा है तो मेरे हाथ से बाहर का मामला जाओ। जिस भगत का तुमने अपमान किया ना वही तुम्हें माफ कर सकता है बस। दुर्वासा दौड़े और दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा के पास में, विष्णु के पास में और शंकर के पास में जब तक दौड़े थे ना, और पूरी दूर दौड़े थे, दौड़ते दौड़ते वापिस अम्बरीश के पास में पहुंचे, तब तक 1 साल का समय बीत गया। कितना? 1 वर्ष के बाद में पुनः अम्बरीश के यहाँ पर आए और हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे कि मैंने तुम्हारा अनादर किया, मैंने तुम्हें दुख दिया, मुझे माफ करो। अम्बरीश भी बोले कि महाराज मैं तो तुम्हारी बाट देख रहा था, अब तक मैंने भोजन नहीं किया है, कि तुम आओगे तब वापस भोजन करूंगा। 1 साल बीत गया लेकिन उसके बिना भोजन नहीं किया। ऐसे भक्तों की भगवान चक्कर से रक्षा करता है। 1 साल बीता लेकिन नहीं, दुर्वासा को न्योता दिया है तो उसको जिमा करके फिर जीऊंगा। अरे न्यू तो देन घर में पहुंच जीता है,
ऐसे लोगों के चक्कर नहीं मिलते, ऐसे लोगों को नींद मिलती है जो खूब ले भोजन करने के लिए। पहले आदर के साथ में कहीं ऐसा न हो जाए कि केते ब्राह्मण निवाता बावोड़िया, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। और जब अम्बरीश के जैसे भाव के साथ में तुम सेवा के अंदर लगोगे और दृढ़ संकल्पित होकर के भाव और विश्वास के साथ में आए हुए अतिथियों का स्वागत और आदर करो, और जिब्या तुम्हारी, एक शब्दवाणी में कहा, हृदय नाम विष्णु को जपो आते करोटवाए। अगर इस पंक्ति को, शब्दवाणी की पंक्ति कोई आदमी चरित्रार्थ कर देता है कि हृदय में हमेशा भगवान की याद रखे और हाथों हमेशा सेवा करतो रहे, तो उन आदमी रे भगवान अधीन हो जावे। भगवान स्वयं कहवे कि सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मारे मन में ठणी रे भगत मारे मुकुट मणि। एड़ा एड़ा जगह भगत होवे ना, वहां भक्तारी रक्षा भगवान स्वयं करया, और वहां भगवान री कृपा ये दुनिया रे में मौज करे, आनंद लुटिया करे। जाम्बोजी भी गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी धरती रे माते आया और मारो पूरो चरित्र दे, और जगह महान संत होया वे लिखियो कि जीवन जुगती और मरण मुक्त, जब तक जिएगा जुगती पूर्वक जिया मुक्ति होगी। तो कौन से भक्तों के भगन आदि होने हैं, वो के जिकारो कालजो हो पलक नहीं आवड़े रे समरा, तुम दर्शन बिना मोय घड़ी रे नहीं आवड़े रे समरा, तुम दर्शन बिना मोय पलक नहीं आवड़े, तुम हो मेरे प्राण सावरा, तुम हो मेरे प्राण सावरा, जीवनो किस विध होय पलक नहीं आवड़े सवरा, तुम दर्शन बिना मोय घड़ी रे नहीं आवड़े सवरा, तुम दर्शन बिना हरि बोल। धान पावे नींद आवे, विरह सतावे मोय, ऐसी हालात शायद कभी आपकी भी हुई हो। नींद नहीं आई होगी रात में, रोटी छूट गई होगी, विरह में बहुत रोए हो, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं, वो दुनिया के लिए हुई। कभी रातों में नींद उड़ी है तो दुनिया के लिए उड़ी होगी,
कभी रोटी छूटी है तो इन रिश्तों नातों के लिए और परिवार के दुखों को लेकर के छुट्टी होगी, या कभी रात में नींद उड़ी है, भोजन छूटा है तो शरीर में कोई रोग हो गया होगा, बुखार हो गया होगा, इसलिए छुट्टी होगी, लेकिन भगवान की याद में नहीं छूटी। और जिस दिन भगवान की याद में ये सुर निकलेंगे, भगवान को याद करते करते नाम अच्छा लगेगा, और रोटी से भी बढ़िया नाम लगेगा, नींद से भी बढ़िया राम का नाम लगेगा। अभी तो कहाँ है? अभी तो कथा में भी नींद अच्छी लग रही है कई, पर मैं जब तक बोलता हूँ ना, कई यूं कर लेते हैं और करते भी बड़ी चालाकी से है। हाँ, नींद में यूं करते करते 2-3 बार यूं करते हैं ना, तो पास वाला धीरे से अंगुली लगा देता है कि बेइज्जती हो रही है, कैमरे में आ रहा है, तो वो यूं करने लग जाता है जैसे बहुत ध्यान से सुन रहा था, नींद नहीं ले रहा, नाटक कर रहा। लेकिन अभी वैसी स्थिति हुई नहीं। दुनिया की याद में रोटी छूटे, दुनिया की याद में नींद छूटे, दुनिया की याद में और दुनिया के रिश्ते नातों के लिए कई बार आंखों से आंसू बहे, वो फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन भगवान की याद में आंसू बहेंगे, भगवान की याद में भोजन छूटेगा, और भगवान की याद में ये दिन 1-1 वर्ष जितना लगेगा ना, तब परमात्मा की कृपा होगी। और भगवान की याद में क्या सुर निकले? धानन भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोय। धानन भावे नींद न आवे, विरह सतावे सामरिया तारी, विरह सतावे
प्रीत किया दुख हो जो मेरो जानती प्रीत किया दुख हो सावरिया खासू प्रीत किया दुख हो नगर ढिंडोड़ो पीट तीरे नगर ढिंडोड़ो पीट तीरे प्रीतन करियो कोय पलक नहीं आवे सवेरा तुम दर्शन बिना घड़ी रे नहीं आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिना डगर बुहारू उबी उबी बाटा जो डगर बुहारू उबी बाटा जो सावरिया तारी उबी उबी बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की